हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। एंड इन अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम देयर आर टोटल 126 बोन प्रेजेंट। यानी जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, इसमें टोटल आपकी 126 बोन्स होती हैं एंड ऑल लिम्स एंड कनेक्टिंग ग्रिडल्स दैट अटैच टू द सेंट्रल एक्सियल स्केलेटल। और ये जो आपका अपेंडिकुलर जो स्केलेटल सिस्टम होता है, इसमें आपके जितने भी लिम्स होते हैं और आपके जो कनेक्टिंग ग्रिडल्स होते हैं जो आपके एक्सियल स्केलेटल में आते हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। एंड देयर आर मेन 4 रीजन्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटल। यानी जो आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल है, इसके मेनली 4 रीजन है। तो फर्स्ट रीजन आपका सोलर ग्रिडल, एंड सेकंड आपका अपर लिम, एंड थर्ड आपका पैल्विक ग्रिडल, एंड फोर्थ आपका लोअर लिम्स। ये हमारे 4 इसके मेन रीजन्स होते हैं। और डिएसएन जो आपके 4 के 4 रीजन्स होते हैं, ये आपके साथ मिलकर हमारा वर्क करते हैं ताकि जो आपका बॉडी है इसका प्रॉपर मोबिलिटी भी हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ आपके स्पेशलाइज फंक्शन है इसके बारे में। डिएसएन जो हमारा अपेंडिकुलर जो स्केलेटल होता है, ये आपके मोबिलिटी के लिए एक इंजीनियर रहता है। यानी आपका जो बॉडी है उसको मूवमेंट कराने के लिए आपका हेल्प करता है। यानी आपके जितने भी आपके बॉडी के मूवमेंट्स होंगे वो आपके अपेंडिकुलर जो स्केलेटल जो सिस्टम होता है इसके थ्रू आपका मोस्टली रहता है। एंड प्रिसाइज मैनिपुलेशन के लिए आपका हेल्प करता है। एंड रोबस्ट वेट बियरिंग कैपेबिलिटीज़, और साथ में जो आपके हमारा अपर बॉडी है उसके लिए आपका जो वेट बियरिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो भी हमारी जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें हमारी रहती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शोल्डर ग्रिडल के बारे में। डीएसएन जो हमारा शोल्डर ग्रिडल होता है इसको आपका पेक्टोरल जो ग्रिडल है इसके नाम से भी हम जानते हैं। और डीएसएन जो हमारा शोल्डर ग्रिडल होता है इसमें आपके 2 टाइप्स की बोन्स आती हैं। फर्स्ट आपका क्लेविकल, दूसरा आपका स्कैपुला। तो फर्स्टली हम बात करेंगे आपका क्लेविकल के बारे में। डीएसएन जो हमारा क्लेविकल होता है इसको आपका कॉलर बोन के नाम से भी हम जानते हैं। एंड डिस्टिंक्टिव एस शेप कर्व। और डीएसएन जो आपका क्लेविकल बोन होता है जिसमें आपका कर्व रहता है वो आपका एस शेप का रहता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। डीएसएन जो आपकी क्लेविकल बोन है इसके आपके 2 एंड होते हैं। जो वाला पार्ट होता है इसको आपका एक्रोमियम हम एंड बोलते हैं, और जो आपका स्टर्नम के साथ अटैच रहता है इस पार्ट को आपका स्टर्नल एंड बोला जाता है। एंड इट ट्रांसमिट मैकेनिकल फोर्सेस फ्रॉम आर्म टू ट्रंक। और डीएसएन जो हमारा क्लेविकल होता है ये हमारा जो आर्म से ट्रंक की ओर आपका जो मैकेनिकल फोर्स होता है इसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। एंड एक्ट एज अ स्ट्रट सपोर्टिंग शोल्डर पोजीशन। और डीएसएन जो हमारा क्लेविकल है ये आपका एज अ स्ट्रट, यानी आपका जो शोल्डर है उसको एक आपका पोजीशन में रखने का काम करता है, उसको एक शेप प्रोवाइड कराता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका स्कैपुला के बारे में। डीएसएन जो आपका स्कैपुला होता है इसको हम आपका शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम आपका विंग बोन के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज़ अ लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन्स। डीएसएन जो आपका स्कैपुला होता है लार्ज होती है और फ्लैट होती है और आपके ट्रायंगुलर शेप का रहता है, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। ये आपका ये ट्रायंगुलर शेप का बोन है। एंड प्राइमरी मसल अटैचमेंट साइट फॉर आर्म मूवमेंट। और डीएसएन जो आपका आर्म का मूवमेंट होता है उसके लिए आपका प्राइमरी मसल का अटैचमेंट हमारा साइट रहता है स्कैपुला। एंड फॉर्म्स ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट्स विद ह्यूमरस हेड। और डीएसएन जो आपका स्कैपुला होता है ये आपके ह्यूमरस हेड के साथ आपका अटैच होके ग्लिनोह्यूमरल जो जॉइंट होता है इसको फॉर्म भी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन्स ऑफ द अपर लिम्स। यानी जो आपके अपर लिम्स हैं, यानी जैसे आपके आर्म और जो 4 आर्म की बोन्स हैं इसके बारे में। एंड डीएसएन जो आपका अपर लिम्ब होता है इसमें आपका ह्यूमरस आता है और आपका रेडियस और आपका अल्ना जो बोन्स होती है इसमें आपका प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो डीएसएन जो आपका ह्यूमरस होता है ये आपके नंबर में 2 होते हैं। एक तो आपका राइट हैंड में रहेगा, एक आपका लेफ्ट हैंड में। इससे आपका रेडियस भी 2 रहेगा और आपका अल्ना भी आपका 2 रहता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आपका ह्यूमरस के बारे में। सिंगल लॉन्ग बोन्स ऑफ द अपर आर्म आर्टिकुलेट्स प्रॉक्सिमली विद द स्कैपुला एंड डिस्टली विद द बोथ रेडियस एंड अल्ना। डीएसएन जो आपका ह्यूमरस होता है ये एक आपकी सिंगल बोन होती है आपकी 1 हैंड में, ये आपकी एक लॉन्ग बोन होती है। और डीएसएन जो आपका ह्यूमरस होता है ये अपर साइड से आपका जो स्कैपुला होता है इसके थ्रू आपका अटैच रहता है, और आपका डिस्टल यानी आपका लोअर पार्ट से ये आपकी जो रेडियस और जो अल्ना होता है इसके साथ इसका अटैचमेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियस के बारे में। लेटरल 4 आर्म बोन्स ऑन थंब साइड इनेबल रिस्ट रोटेशन एंड फॉर्म्स प्राइमरी रिस्ट जॉइंट। डीएसएन जो आपका रेडियस होता है ये हमारे जो थंब वाला पार्ट होता है ये उसके साइड में आपका प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो आपका हमारा रेडियस होता है ये हमारा रिस्ट का रोटेशन कराने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपका जो हमारा जो रिस्ट जॉइंट होता है उसको प्राइमरीली आपको फॉर्म करने में भी आपका हेल्प करता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ना के बारे में। मीडियल फोर आर्म बोन्स ऑन पिंकी साइड एंड फॉर्म्स स्टेबल हिंज जॉइंट एट द एल्बो विद द ह्यूमरस। और डिस्टेंस जो आपका अल्ना होता है ये हमारा मीडियल फोर आर्म बोन होती है जो आपके पिंकी साइड आपका लोकेटेड रहता है, यानी जो आपका थंब होता है इसके जस्ट आपके अपोजिट साइड आपका प्रेजेंट रहेगा। और डिस्टेंस जो आपका अल्ना होता है ये हमारे एल्बो और जो ह्यूमरस जो बोन होती है इसके साथ आपका एक स्टेबल हिंज जॉइंट आपका फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्ट एंड हैंड बोन्स के बारे में, यानी आपकी जो रिस्ट है और आपके जो हैंड्स है उसमें आपके जो बोन्स प्रेजेंट रहते हैं इसके बारे में। तो डिस्टेंस जो आपके हमारे हैंड होता है इसमें आपके 3 टाइप्स की बोन प्रेजेंट रहती हैं। एक तो होता है आपका कार्पल बोन, सेकंड आपका मेटाकार्पल बोन एंड थर्ड आपकी फैलेंजेस। तो फर्स्टली इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्पल बोन के बारे में। तो डिस्टेंस जो हमारी कार्पल बोन होती है इसको हम आपका रिस्ट बोन भी बोलते हैं। ये आपके टोटल 8 होती हैं नंबर में। डिस्टेंस जो आपके कार्पल्स होती हैं इसको रो के अकॉर्डिंग आपका डिफाइन किया गया है। तो हम पहले बात करेंगे इसमें आपका प्रॉक्सिमल और आपका डिस्टल रो के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल रो में आपकी कौन सी कार्पल्स बोन है वो आपकी प्रेजेंट रहती है। प्रॉक्सिमल रो में आपका स्केफॉइड, लूनेट एंड ट्राइक्यूटर्म एंड पीसीफॉर्म आपकी जो बोन होती है वो प्रेजेंट रहती है। एंड डिस्टल रो में आपके ट्राइपीजियम, ट्राइपीजॉइड, कैपिटेट, आपका हेमेट जो आपकी बोन्स होती हैं प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि हम इमेज में भी देख सकते हैं। डिस्टेंस आपका जो प्रॉक्सिमल रो है इसमें आपका फर्स्ट है स्केफॉइड है, ठीक है, सेकंड लूनेट है एंड थर्ड आपका ट्राइक्यूटर्म है एंड फोर्थ है आपका पीसीफॉर्म। तो डिस्टेंस जो आपकी ये 4 कार्पस बोन थी वो आपकी प्रॉक्सिमल रो की बोन्स थी। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपकी जो डिस्टल रो में आपकी जो बोन्स है उसके बारे में। तो उसमें फर्स्ट आता है आपका ट्राइपीजियम, सेकंड आता है आपका ट्राइपीजॉइड, थर्ड आता है आपका कैपिटेट एंड फोर्थ आता है आपका हेमेट। तो ये आपकी जो 8 बोन्स हैं वो हमारे आपकी कार्पल्स बोन हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका मेटाकार्पस बोन के बारे में। जिसमें जो आपका मेटाकार्पस होती है इसको आपका पाम बोन भी हम बोलते हैं। ये आपकी टोटल 5 होती हैं हमारे नंबर में एंड फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द पाम एंड नंबर्स 1 to 5 फ्रॉम द थंब टू पिंकी साइड। जैसे जो आपका मेटाकार्पस होती हैं ये आपके जो पाम होता है उसको एक आपका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करने में आपका हेल्प करता है। ये टोटल हमारी 5 होती है नंबर में। ये आपकी जो थंब साइड से आपकी पिंकी साइड में इसको हम काउंट करें तो आपका 5 रहेगा, जैसे आपका 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपकी 5 मेटाकार्पल्स होती है। तो डिस्टेंस नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो फैलेंजेस है इसके बारे में। डिस्टेंस जो आपका फैलेंजेस होता है इसको हम आपका फिंगर बोन भी बोलते हैं और ये टोटल आपकी 14 होती है हमारे नंबर में। एंड थंब कंटेन 2 फैलेंजेस proximal and distal and other 4 fingers is containing 3 proximal, middle and distal। तो डिस्टेंस जो आपका हमारा फैलेंजेस है इसमें जो आपका थंब वाला पार्ट है इसमें आपकी 2 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा और जो हमारे अदर फिंगर्स हैं उसमें आपकी 3 आपकी जो बोन्स हैं वो आपके प्रेजेंट रहेंगी। तो जो आपका थंब होगा इसमें तो आपका एक प्रॉक्सिमल फैलेंजेस रहेगा, ये डिस्टल रहेगा, और जो आपका जो अदर फिंगर्स होती हैं इसमें आपका प्रॉक्सिमल, मिडिल और आपका डिस्टल आपके जो फैलेंजेस रहते हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेल्विक ग्रिडल के बारे में। डिस्टेंस जो हमारा पेल्विक ग्रिडल होता है इसमें आपके 2 इनोमिनेंट बोन्स आपके प्रेजेंट रहते हैं, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं 1 and 2। एंड हिप बोन कंपोजिशन, यानी जो आपका हिप बोन है इसके जो कंपोजिशन होते हैं, यानी जो आपका एक इनोमिनेंट बोन होता है इसके हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट आपका इलियम, सेकंड आपका एचियम एंड थर्ड आपका प्यूबिस। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इलियम के बारे में। इट इज़ लार्ज फ्लेयरिंग सुपीरियर पोर्शन फॉर्मिंग हिप प्रोमिनेंस। और ये आपके जो हिप बोन होता है इसके अपर पार्ट को फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियम के बारे में। इट इज़ पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट प्रोवाइडिंग सिटिंग सपोर्ट। तो डिस्टेंस जो आपका एशियम होता है इसको हम आपका एशियल ट्यूब्रोसिटी भी बोलते हैं। तो डिस्टेंस जो आपका एशियम होता है ये आपका हिप बोन का लोअर पार्ट होता है, इन्फीरियर वाला पार्ट रहता है। जब हम आपका कोई सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं, ठीक है, या बैठते हैं, तो जो आपका जो एशियम है ये आपके जो हिप बोन होता है या पेल्विक वाला पार्ट होता है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। एंड नेक्स्ट हम बात करें प्यूबिस के बारे में। जिसमें प्यूबिस होता है इसको आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस भी बोलते हैं। एंटीरियर पोर्शन जॉइनिंग एट सिम्फाइसिस प्यूबिस। जिसमें जो आपका प्यूबिस बोन होता है ये आपका एंटीरियर पार्ट होता है हमारे प्यूबिक बोन का। और डिस्टेंस आपके
प्यूबिस बोन होते हैं ये आपके जॉइन होके आपका सिम्फाइसिस जो प्यूबिस होता है इसको फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका पेल्विक गिल्डर होता है इसके सेक्सुअल डिफॉर्मिज्म के बारे में। फर्स्ट हम बात करते हैं फीमेल पेल्विक के बारे में। इट इज़ वाइडर सेलोवर फॉर चाइल्ड बर्थ। जैसे जो फीमेल जो पेल्विक होता है वो आपका मेल जो पेल्विक होता है उसके कंपेयर में वाइड रहता है और आपका सेलोवर रहता है, ताकि जो आपकी फीमेल्स होती हैं उनकी चाइल्ड बर्थ के लिए वो आपका प्रॉपर रहे। अब हम बात करें मेल पेल्विस के बारे में। इट इज़ डीपर नैरो फॉर मसल अटैचमेंट। और जो मेल पेल्विस होता है वो डीपर रहता है, आपका नैरो रहता है एज कम्पेयर विद फीमेल पेल्विस, और साथ में ये मसल अटैचमेंट को भी आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब के बारे में, यानी जो आपके लोअर लिम्स होते हैं बॉडी का जो लोअर पार्ट है उनकी बोन्स के बारे में, जैसे कि हमारे थाई और जो लेग की बोन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन जो आपके लोअर लिम्स होते हैं इसमें आपका फीमर, टिबिया, फ्यूबुला और आपकी जो पेटेला बोन होती है ये आपकी प्रेजेंट रहती हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं आपका फीमर के बारे में। इट इज़ लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी एंड आर्टिकुलेट्स विद द एस्टाब्लम ऑफ द पेल्विस एंड टिबिया बिलो। तो डिएसन जो आपका फीमर होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में आपकी लॉन्गेस्ट बोन है और आपके स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी इसको हमारा माना जाता है। इसके अलावा ये आपका अपर साइड से जो हमारा पेलिस में एस्टाब्लम होता है इसमें आपका फिट रहता है और आपका ये लोअर साइड से आपका टिबिया से आपका अटैच रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका टिबिया फ्यूबुला के बारे में। तो इसमें फर्स्ट हम टिबिया के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन बाई साइन बोन। जिसमें जो हमारा टिबिया होता है इसको आपका साइन बोन के नाम से भी जानते हैं। एंड मोस्ट कॉमन साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इन द इन्फेंट, यानी जो हमारे इन्फेंट होते हैं उसमें आपका जो बोन मैरो को जब एस्पिरेट करते हैं तो उसके लिए मोस्ट कॉमन साइट भी हमारा जो टिबिया है ये है। हम बात करें अब फिबुला के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज काफ बोन, इसको हम आपका काफ बोन भी बोलते हैं। एंड वीकेस्ट बोन इन द लोअर लिम्स, यानी जो आपकी लोअर लिम्ब होती है उसमें जो सबसे वीक बोन है और जो मोस्टली जो फ्रैक्चर होने वाली बोन है वो आपका है फिबुला। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पेटेला के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नॉन बाई नी कैप। तो जो आपका पेटेला होता है इसको हम नी कैप भी बोलते हैं। एंड इसका जो शेप रहता है वो आपका ट्रायंगुलर शेप का रहता है, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। एंड कंप्लीट ऑसिफिकेशन इन 14 ईयर। और डिएसन जो आपका पेटेला है, पेटेले का जो कंप्लीट ऑसिफिकेशन है हमारी जो 14 ईयर की एज होती है इस टाइम पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंकल एंड फुट बोन के बारे में। डिएसन जो हमारी फुट बोन होती है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे आपका टार्सल हो गया, मेटाटार्सल और आपका फेलेंजेज। तो फर्स्टली हम बात करते हैं टार्सल के बारे में। जिसमें हमारा टार्सल होता है इसको हम आपका एंकल बोन भी बोलते हैं, जो टोटल हमारी 7 होती हैं 1 लेग में। तो आपके जो की बोन्स हैं यानी जो बोन्स हैं उसके नेम हम देखते हैं। तो डिस्टेंस जो हमारा हील बोन होता है उसको आपका कैल्किनियस हम बोलते हैं। दूसरा था आपका टैलस, यानी जो आपके एंकल के जॉइंट में हमारा प्रेजेंट रहता है उसको हम टैलस बोलेंगे। एंड थर्ड आपका नेविकुलर। एंड फोर्थ आपका कीवॉइड। एंड फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ है आपकी मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन। ठीक है, तो आपके 7 होते हैं टोटल नंबर में। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाटार्सल्स के बारे में। तो ये आपके टोटल 5 होते हैं हमारे नंबर में। एंड फॉर्म्स लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स फुट आर्चेस नंबर्ड 1 to 5 फ्रॉम बिग टो टू लिटिल टो साइड। यानी जो आपका मेटाटार्सल्स होते हैं, जो मेटाटार्सल्स होते हैं ये हमारे फुट आर्च का लॉन्गिट्यूडिनल और जो ट्रांसवर्सल वाला पार्ट होता है उसको फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा टोटल आपके 5 होते हैं नंबर में। जैसे हम इसको आपका जो लेग का थंब होता है वहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फेलेंजेस के बारे में। तो डिस्नो आपके लेग में जो फेलेंजेस होते हैं यानी जो आपका फुट में आपके फेलेंजेस होंगे ये भी आपके 1 लेग में आपके 14 आपके प्रेजेंट रहते हैं। एंड बिग टो हैज़ 2 फेलेंजेस, यानी जो आपका टो होगा इसमें आपका तो उसमें आपके ओनली 2 फेलेंजेस प्रेजेंट रहते हैं। एंड अदर 4 टोज हैज़ ईच 3 फेलेंजेस फॉर बैलेंस एंड प्रोपल्सन। इसके अलावा जो आपके अदर फिंगर्स होते हैं उसमें ईच फिंगर में आपके 3 फेलेंजेस प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपके 1 लेग में 14 प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टोटल बोन्स इन एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। डिएशन जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो आपके एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें आपके टोटल 126 आपकी बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। तो इसको हम काउंट करते हैं। तो डिएशन जो हमारा शोल्डर गिडल होता है जिसको आपका पैट्रोगिडल बोलते हैं, इसमें आपके टोटल 4 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं, जिसमें आपकी 2 क्लेविकल बोन होती हैं और आपका 2 स्कैपुला होती हैं। और हम बात करें
बोन्स इन अपर लिम्ब, यानी जो आपका अपर लिम्ब है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, इसमें आपकी टोटल 60 बोन प्रेजेंट रहती हैं, जिसमें आपकी 2 ह्यूमरस रहती हैं, 2 रेडियस होंगी एंड 2 अल्ना होंगी, और आपकी 16 कार्पल्स होंगी, और आपके यहाँ 10 मेटाकार्पस होंगी, और फेलेंजेस आपकी 28 होती हैं। तो ये आपकी 60 रहेंगी टोटल नंबर में। नेक्स्ट हम बात करें आपका जो पेल्विक ग्रिडल होता है, इसमें आपकी 2 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। और हम बात करें आपका लोअर लिम्ब के बारे में, तो लोअर लिम्ब में भी आपका 60 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं, जिसमें आपकी 2 फीमर होंगी, 2 टीबिया, 2 फिब्युला एंड 2 पटेला, एंड 14 इसमें टार्सस रहती हैं, एंड 10 इसमें आपकी मेटाटार्सस रहेंगी, और आपकी 28 इसमें आपकी फेलेंजेस रहेंगी। तो उसको हम काउंट करें, 60 आपका 120 एंड 4 + 2 6, तो आपके टोटल 126 आपकी जो बोन्स होती हैं वो हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आपकी प्रेजेंट रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।